जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी माई रहते थे। दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे, तो दोनों से अधिक काम भी नहीं हो पाता था। इसलिए बूढ़े बाबा लकड़ियां चुनकर लाते जंगल से कुछ, और इसी तरह उन्हें बेचकर दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। धीरे धीरे उनका समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। बुढ़िया माई बहुत ही नित नियम धर्म करने वाली थी। नित नियम से गणेश भगवान की पूजा करती, उनकी सेवा करती, सूर्य भगवान को जल अर्पित करती, तुलसी माई की सेवा करती, पूजा करती और रोज नित नियम से धर्म और व्रत करने वाली थी। इसी तरह सुख से उनके दिन बीत रहे थे और ज्यादा धन जोड़ने की उनकी कभी कोई इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि उनके कोई संतान भी नहीं थी। इसी तरह दोनों अपना समय व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एक दिन बूढ़े बाबा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब तो बुढ़िया माई बिल्कुल अकेली रह गई थी। बुढ़िया माई को तो अब कुछ काम भी नहीं करने आता था, क्योंकि बूढ़े बाबा ने उन्हें कभी कोई काम करने ही नहीं दिया था। बुढ़िया माई ने सोचा, अब मैं क्या करूंगी। तो बुढ़िया माई ने जंगल से लकड़ियां लाती, उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करने लगी। क्योंकि बूढ़े बाबा के जाने के कुछ दिन बाद तक तो सभी पड़ोसियों ने उनकी खूब सहायता की थी। कोई उनके घर अनाज गिर के चला जाता था, तो कोई खाने का कुछ और सामान रख जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कब तक साथ निभाता है। धीरे धीरे पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने भी बंद कर दिया था उनके घर आना जाना। तो इस तरह बुढ़िया माई को लकड़ियां बेचने का ही काम करना पड़ा। अब सर्दियों के दिन थे, बहुत ठंड हो गई थी। तो बुढ़िया माई जंगल से लकड़ियां बीनने गई हुई थी। उन्हें जंगल में ही एक चूहे का बच्चा दिखाई दिया, जो ठंड के मारे कांप रहा था। अब बुढ़िया माई को तो उस चूहे के बच्चे को देखकर उस पर दया आ गई। वो घर आते समय उसे भी अपने साथ उठाकर ले आई। उसे एक रुई में लपेट कर रख दिया, ताकि उसे थोड़ी सी गर्माहट मिले। उसके लिए दूध और रोटी ले आई, ताकि उसका पेट भर सके। अब चूहे के बच्चे को तो गर्माहट से और पेट भरने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा। इस तरह बुढ़िया माई रोज उसके लिए दूध रोटी का इंतजाम कर देती। अब वो तो खूब भला चंगा हो गया था। अब चूहे के बच्चे का भी बुढ़िया माई के पास से जाने को दिल नहीं करता था, और वो उस बुढ़िया माई के साथ ही रहने लगा। अब बुढ़िया माई का भी मन लगा रहता। उन्हें भी लगता कि चलो अब तो मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तो है मेरे साथ। वो उसे ही अपना बेटा मानने लगी, और उसने उससे पूछा, बोल भला मैं तुझे क्या कहकर बुलाऊं। तो बुढ़िया माई ने उसका नाम मूसा रख दिया, और उसकी देखभाल बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही करने लगी। अब बुढ़िया माई खूब खुश रहने लगी। बुढ़िया माई तो नित नियम से अपनी पूजा पाठ करती। कार्तिक के माह में कार्तिक नहाती, माघ के माह में माघ का स्नान करती, खूब दान पुण्य और धर्म करती। अब एक दिन वहां के राजा के राजकुमार का विवाह था। राजा ने मुनादी करवा दी कि यह तो मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए हर घर से एक आदमी तो अवश्य इसकी बारात में जाना चाहिए। अब पड़ोसी कहने लगे, मेरे यहाँ से तो ये जाएगा, मेरे यहाँ से तो ये जाएगा। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा, बोलो बुढ़िया माई, आपके यहाँ से कौन जाएगा राजा की बारात में। तो बुढ़िया माई बोली, अरे मेरे घर में तो मैं और मेरा बेटा मूसा ही रहते हैं, तो मूसा ही चला जाएगा। हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ भेज तो रही हूँ, लेकिन इसका खूब ख्याल रखना। तो पड़ोसियों ने भी सहमति जता दी। तो राजा के बेटे की बारात में सभी चल दिए, और मूसा भी तैयार होकर उनके साथ चल दिया। बुढ़िया माई ने उसकी देखभाल की जिम्मेवारी पड़ोसियों को सौंप दी और खुशी खुशी से उसको भेज दिया। अब जब राजकुमार की बारात वहां पर पहुंची, तो वहां के राजा ने उनकी खूब आवभगत की। रहने को खूब बड़ा सा महल दे दिया, जिसके पास ही में एक तालाब था, ताकि सभी बारातियों का नहाने का ठहरने का इंतजाम खूब अच्छे से हो सके। अब सभी बाराती अगले दिन सुबह हुई तो उस तालाब में स्नान करने को चले गए। उधर से ही उस राजकुमारी के महल से
उस तालाब का सब नजारा दिखता था। तो अगले दिन जब सुबह राजकुमारी उठी तो उसे तो वहां की खूब चहल पहल सब साफ साफ दिखाई दे रही थी। कोई तालाब में नहाकर आ रहा था तो कोई वहां पर खड़ा इंतजार कर रहा था। यही सब राजकुमारी खड़ी खड़ी अपने महल से देख रही थी। तो उसकी नजर पड़ी कि एक मूसक ने तो अपना खोल उतारा, और वो तो देखते ही आश्चर्यचकित रह गई कि जब उन्होंने खोल उतारा वो तो गणेश भगवान थे। अब राजकुमारी ने तो अपने मन ही मन सोच लिया कि मैं तो इन्हीं से विवाह करूंगी। तो राजकुमारी ने अपनी दासियों को बुलावा भेजा कि पता करो कि यह तालाब के किनारे किसकी नहाने धोने की तैयारियां चल रही हैं, ये सब लोग कौन हैं। तो दासी ने पता किया और भागी राजकुमारी के पास आई कि ये सब तो आपके ही विवाह के लिए आए हुए बाराती हैं। उधर विवाह की भी सब तैयारियां हो चुकी थी। राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने के लिए आया हुआ था सज धज कर मंडप में तैयार बैठा था। तो पंडित जी ने कहा राजकुमारी को बुला लाओ। जब राजकुमारी को बुलावा गया तो राजकुमारी ने तो मना कर दिया कि मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो विवाह करूंगी जो मेरी बारात में आया हुआ है, जो बुढ़िया माई का बेटा है और जिसका नाम मूसा है। राजा और रानी ने अपनी राजकुमारी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमारी थी कि वो तो जिद पर ही अड़ गई कि मैं तो विवाह करूंगी तो मैं मूसा के साथ ही विवाह करूंगी। अब राजा और रानी की वो इकलौती बेटी थी तो वो भी उसकी जिद के सामने हार गए। उन्होंने सभी बारातियों से और वर पक्ष से माफी मांगी कि हमारी राजकुमारी विवाह नहीं करना चाहती है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इतना सुनते ही क्रोधित होकर वर पक्ष यानी कि वो राजा तो अपने बेटे को लेकर वहां से गुस्से में चले गए। अब राजा और रानी ने अपने बेटे का विवाह, राजकुमारी का विवाह खुशी खुशी मूसक के साथ कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी की मर्जी उसी में ही थी। अब जब बुढ़िया माई ने देखा कि राजकुमार की बारात में गए हुए सब पड़ोसी तो उसके वापस आ गई हैं, तो बुढ़िया माई को चिंता हुई। बुढ़िया माई ने पूछा कि अरे तुम मेरे बेटे को कहाँ छोड़ाए हो, मेरे मूसा को कहाँ छोड़ाए हो। तो उन्होंने कहा अरे बुढ़िया माई तुम तो खुशियां मनाओ, तुम्हारे तो बेटे का विवाह हो रहा है राजकुमारी के साथ। इतनी ही देर में उधर से मूसा भी अपनी नई वधू के साथ एक खूब बड़े रथ में बैठकर खूब धन धान्य लेकर आ गया। तो अपने बेटे और बहू को देखकर बुढ़िया माई तो खूब खुश हुई। उसने पास पड़ोस में सबको बुलावा भेजा, सबने मंगल गीत शुरू कर दिए और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की और बहू की खूब अच्छे से स्वागत किया। अब सब खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बीते थे। राजकुमारी ने अपनी बुढ़िया माई की सेवा करते हुए अपने पति के साथ सुख से रहते हुए ऐसे ही दिन बिता रहे थे। अब राजकुमारी ने देखा कि बुढ़िया माई तो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो उसने मन ही मन सोचा कि जैसे मुझे गणेश भगवान के दर्शन हुए हैं ऐसे ही बुढ़िया माई को भी होने चाहिए, मेरी माता जी को भी होने चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे सच्चे मन से प्रेम भाव से इन्हें बिल्कुल प्रेम करती हैं, तो इन्हें भी गणेश भगवान के अवश्य ही दर्शन होने चाहिए। यह सोचकर राजकुमारी ने अपने मन में एक उपाय सोचा। तो जब अगले दिन गणेश जी भगवान स्नान करने के लिए गए तो बुढ़िया माई ने को बोला राजकुमारी ने, चलिए माता जी मैं आपको कुछ एक बहुत ही सुंदर चीज दिखाती हूँ। तो बुढ़िया माई बोली, ऐसा क्या है भला बेटी? तो राजकुमारी ने कहा, आप मेरे साथ चलिए तो सही। तो राजकुमारी बुढ़िया माई को वहीं ले गई जहां पर मूषक तालाब में नहा रहे थे। अब वहां ले जाकर राजकुमारी बुढ़िया माई से कहने लगी, माता जी आप इस खोल को जला दो। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे ये तो मेरे बेटे का खोल है, मैं भला इसे क्यों जला दूं? तो राजकुमारी कहने लगी, अरे माता जी आप इसे जलाओ तो सही, मेरी बात मानिए। तो ऐसा सुनकर बुढ़िया माई ने राजकुमारी पर विश्वास करके उस खोल को जला दिया। अब जब मूसक नहाकर बाहर आए तो उन्होंने देखा, बाहर आने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी और बुढ़िया माई वहीं तालाब किनारे खड़ी हैं। तो उन्होंने राजकुमारी से अपना खोल देने के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि नहीं, आप जैसे हैं आप वैसे ही बाहर आ जाइए।
मूषक ने बार बार अपना खोल मांगा, लेकिन राजकुमारी ने बार बार मना कर दिया और कहा कि ये आपकी माता है और मैं आपकी पत्नी, तो आप जैसे हैं आप वैसे ही बाहर आ जाइए। तो मूषक जो कि गणेश भगवान के रूप में थे, उन्हें ऐसे ही बाहर आना पड़ा। यह देखते ही बुढ़िया माई तो एकदम खुशी से के आंसू रो पड़ी और हाथ जोड़कर भी खड़ी हो गई कि उन्हें साक्षात गणेश भगवान जी के दर्शन हुए थे। इतना देखते ही बुढ़िया माई तो रोते रोते गणेश भगवान जी के चरणों में गिर पड़ी कि हे भगवान, ये आप थे, इतने दिनों से मैं आपसे इतने सारे ऊंचे नीचे काम करवा रही थी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जो भी मुझसे गलती हुई है, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, मेरी गलतियों को, भूल चूक को माफ कर दीजिए। तो गणेश भगवान कहने लगे, अरे ना ना बुढ़िया माई, ऐसा ना कहो, तुमने तो मुझसे हमेशा अपना पुत्र ही माना है, मुझे अपने पुत्र की भांति ही प्रेम किया है, तो अपने पुत्र से कैसी ऊंच नीच, और इतना प्रेम भाव तो कहीं भी नहीं देखा मैंने। तुम तो नित नियम से सबसे पहले उठकर मेरी पूजा करती थी, मुझे भोग लगाती थी, सब नित नियम से तुमने मेरे पूजा पाठ किए हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति से इतना प्रसन्न था कि जब मैंने देखा कि तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है, तो इसलिए मैं खुद ही तुम्हारी संतान बनकर चला आया और मूषक रूप में रहने लगा। तो आप मुझसे माफी ना मांगो। यह सुनते ही बुढ़िया माई तो खूब खुश हो गई और खुशी खुशी अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी। हे गणेश जी भगवान, आपने जिस तरह उस बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसी कृपा आप सब पर करना। अगर हमसे भी कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो नादान बच्चे समझकर माफ कर देना। ये कहने कहते सुनते हुंकारा भरते, सबकी इच्छाएं सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले गणेश जी भगवान की जय हो।